जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। पीछे एक चैप्टर बनाया था हमने बुध का, कि हमारी कुंडली में बुध अगर 12 भावों में से किस भाव में होगा तो क्या प्रभाव देगा। वो पार्ट 1 बनाया था। अभी बुध का पार्ट 2 बना रहे हैं। ये सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक का ये प्रोग्राम है आपके सामने, कि सप्तम भाव से 12वें भाव तक बुध बैठेगा तो क्या करेगा। देखिए, पहले कुछ बुध के बारे में जानते हैं कि बुध क्या चीज़ है। जो पिछले वीडियो इन्होंने नहीं देखा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बुध क्या चीज़, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे कि बुध कहाँ बैठेगा तो क्या करेगा। पहले समझना जरूरी है बुध क्या है, और फिर ये समझना जरूरी है भाव में बैठ के हमें क्या प्रभाव देगा। देखिए, आज की बात बुध देवता की है, सेकंड पार्ट है। कुंडली के भिन्न भिन्न भावों में जब कुछ बुधदेव बैठते हैं, पहले में बैठते हैं, दूसरे में बैठते हैं, किसी भाव में बैठते हैं, ये किसी लगन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, हम किसी राशि के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, ये हम भाव के थ्रू चल रहे हैं। जो लगन होती है उसको पहला भाव बोला जाता है, और जो दूसरा भाव होता है, तीसरा भाव होता है। इसी प्रकार भाव है या लगन कोई भी हो सकती है, और राशि कोई भी हो सकती है। तो बात करते हैं, जब बुध देव भिन्न भिन्न भावों में बैठते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पे। यही चर्चा का आज का विषय है। देखिए, हमारे नवग्रह मंडल में सूर्य राजा है, चंद्रमा को रानी का स्थान मिला हुआ है, मंगल को सेनापति का स्थान मिला हुआ है, और जो बुध महाराज हैं इनको युवराज का, यानी ये यंग हैं, और इनको युवराज का हमारे नवग्रह मंडल में इनको एक स्थान मिला हुआ है। ये हमेशा जवान रहने वाला ग्रह है, कभी बुजुर्ग नहीं होता। ये हमारी लग्न कुंडली में इसको तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी का स्थान मिला हुआ है। तीसरे भाव में इसकी मिथुन राशि आती है, छठवें भाव में इसकी कन्या राशि आती है। तो इसको जो स्थान मिला हुआ है, तीसरा और छठा भाव इसके पक्के भाव हैं। छठे भाव में ये उच्चका बनता है, और तीसरे भाव में ये अपनी राशि का स्वामी बनता है। ये हमारे शरीर में, हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ, हमारी बाँह, हमारे कंधे, हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर फेफड़े, हमारा पेट, और जो वाणी होती है बोलने वाली, जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, इस वाणी का ये कारक होता है। इसका रंग हरा है। ये तेज गति से चलने वाला ग्रह है। कुंडली की जो राशि चक्र है उसको ये करीब करीब 1 साल में पूरा कर देता है। ये सूर्य के बहुत निकट रहता है। ये या तो सूर्य से एक घर पहले रहेगा, या सूर्य से एक घर आगे रहेगा, या सूर्य के साथ इसकी युति होती है। ये ज़्यादा दूर सूर्य से नहीं जाता है। तो ये सूर्य का खास मित्र भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये जो बुध जब बकरी होता है कुंडली में, तो ये हमारे मन की जो क्रिया होती है, मन की जो एक्टिविटी होती है, उसको ये सुस्त करता है। और कई बार जब तक जब मन की जो क्रिया सुस्त हो जाती है तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब बुध बकरी होता है हमारे जन्म के समय, और वो गोचर में भी बकरी होता है, तब ये स्थिति उसके सामने आती है। चंद्रमा की तरह, देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि चंद्रमा मनसो, तो चंद्रमा मन का कारक है। हमारा मन ही चंद्रमा है, और चंद्रमा ही मन है। तो इसी प्रकार ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारी कुंडली में। इसका प्रभाव मन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये अपने बल के अनुसार हमें मानसिक, बौद्धिक और उन्नति को शो करता है। इसकी हमारी मानसिक स्थिति क्या है, तो चतुराई बुध से देखी जाती है, धार्मिक रुचि बुध से देखी जाती है, बुद्धि विवेक बुध से देखा जाता है, शास्त्रीय विषयों में रुचि और मधुर वाणी का ये कारक है। ये शुभ ग्रह है। बुरे ग्रहों के साथ होगा तो बुरा प्रभाव देगा, और अच्छे ग्रहों के साथ होगा तो अच्छा प्रभाव देगा। ये जिसके साथ बैठता है उस जैसा प्रभाव देना शुरू कर देता है। इसमें भी ये खासियत है। चिकित्सा शास्त्र, ज्ञान, गणित विद्या, लेखा, जो ये अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, और लेखन कला, लिखने की जो कला होती है, इसको लेखक कहा जाता है। और शिल्प कला है, आपकी वकालत है, व्यापार है, और अच्छी बुद्धि का ये जो ग्रह है कारक होता है, और इन सब चीज़ों का ये कारक होता है। सिर दर्द अगर बहुत खराब है, सिर दर्द, जवान का थथलाना, तुतलाना, तो आपने देखा होगा बहुत से आदमी साफ नहीं बोल पाते हैं, वो बुध की वजह से ही होता है।
दिल्लगी करना इसका एक खास स्वभाव होता है, क्योंकि विनोदी ग्रह माना जाता है इसको। अपने भेदों को गुप्त रखना इसका काम है। उल्टे काम करना, अगर शनि खराब होगा तब की स्थिति है, पाप प्रभाव हो तब की स्थिति होती है। गणित में फेल हो जाना, व्यापार में घाटा होना, परेशानियां होना, ऐसे काम जो है प्रमुख होते हैं जब शनि अशुभ होता है, बुध अशुभ होता है। और बुध अगर आपका शुभ है तो सब कुछ बढ़िया होता है आपके लिए। तो ये थोड़ा सा एक बुध का आपको मैंने डीएनए का एक छोटा सा चार्ट दिया है कि बुध हमारा कुंडली में क्या क्या करता है। अगर बात करते हैं बुध की, पीछे मैंने आपको 6वें भाव तक का एक वीडियो बना के भी अपलोड किया है यूट्यूब पे। आज बात करेंगे 7वें भाव से। देखिए 7वें भाव में अगर बुध होता है तो देखिए 7वें भाव शुक्र का माना जाता है, क्योंकि हमारे कालचक्र कुंडली में यहाँ तुला राशि बनती है तो शुक्र का भाव माना जाता है। इससे हम पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी आदि का विचार इससे किया जाता है। यहाँ पर बुध वाला व्यक्ति ज़्यादा फोकस अपनी पत्नी पर ही करता है। पत्नी भाव है और बुध जो है वो बुद्धि का कारक भी है, तो यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस करेगा वो पत्नी के ऊपर करेगा, पत्नी के बारे में सोचेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा, हर समय उसके दिमाग में वही भरा रहेगा, मेरी पत्नी मेरी पत्नी। और पत्नी भी उसको ऐसी मिलती है जो रोगग्रस्त होती है। जिसका 7वें में बुध होता है उसकी पत्नी बीमार रहेगी ज़्यादातर, मानो शादी के समय ठीक है, लेकिन उसके साथ आते ही वो कुछ न कुछ बीमारी उसको लग जाती है और वो रोगग्रस्त उसको घर में हो जाती है। तो जातक जो स्वयं है वो विनोदी स्वभाव का होता है। अब रोगग्रस्त पत्नी से सेवा करेगा उसकी, तो कई बार वो विनोदी स्वभाव का भी हो जाता है, हंसाना मनाना इस प्रकार की हरकतें भी ऐसा जातक करता है। जातक शांत होगा, बौद्धिक जो कार्य हैं उसमें ये संपन्न होता है और दूरदर्शी होगा, मानवता की सेवा में हर समय तत्पर रहने वाला होता है। बच्चों की मनमानी जो प्रवृत्ति है उससे कभी कभार इसको कष्ट होता है कि बच्चे इसकी बात नहीं मानते तो दुखी होता है। स्त्री कन्या संतान से सुखी रहती है, लेकिन पुत्र संतान से उसको भी थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। यहाँ बुध की वजह से ज़्यादा बोलने से हानि होती है। 7वें भाव में बुध हो अगर ज़्यादा बोलेगा तो कई बार बंदा अनाप शनाप बोल जाता है, जो बात नहीं बोलनी चाहिए कई बार वो भी बोल जाता है, तो उससे उसको दिक्कत होती है। बुध यहाँ पर अकेला होता है तो दाम्पत्य जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है अगर अकेला बुध होगा। और शुक्र के साथ होगा तो बहुत ही उत्तम गृहस्थ जीवन भी होता है और बुध भी बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। बुध शुक्र साथ हो तो एक राजयोग बनता है ये कुंडली में, क्योंकि बुध 3रे भाव का मालिक है, पराक्रम भाव का, और शुक्र यहाँ 2रे भाव का मालिक बनता है, 7वें भाव का मालिक बनता है। तो इस प्रकार एक राजयोग होता है, 6ठे भाव का मालिक बुध बनता है, तो एक राजयोग कारक बनते हैं अगर बुध और शुक्र दोनों आपके 7वें भाव में बैठे हों। शुक्र बुध संबंध हो तो गृहस्थी बहुत सुखी रहती है। बुध यहाँ पर बैठकर जातक को व्यापार को बढ़ाने वाला होता है। अगर बुध 7वें में बैठा हुआ तो बुध व्यापार का कारक है, 7वां भाव भी व्यापार का भाव है। अगर बुध जैसा ग्रह वहाँ बैठेगा तो जो जातक जो भी कारोबार करेगा, दैनिक रोजगार करे या व्यापार करे, उसमें उसके काम को बढ़ाने वाला होता है। अगर बुध शुभ प्रभाव में हो तो जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कोई बैंक में मैनेजर अच्छा पद मिल सकता है उसको, अथवा इनकम टैक्स में कोई अधिकारी बन सकता है। क्लर्क आदि भी जातक को बुध के प्रभाव से इसको नौकरी मिल जाती है। पति पत्नी का आपसी व्यवहार ठीक रहता है अगर बुध शुभ है। आपस में बात करने दोनों समस्याओं का हल भी निकाल लेते हैं। अगर कोई दिक्कत आप उनको पर्सनल लाइफ में आती है तो वो बातचीत के द्वारा उसका समाधान भी निकाल लेते हैं। व्यापारी वर्ग अपने जो साझेदार हैं उनसे भी थोड़ा अच्छी तरह कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके अगर कोई दिक्कत होती है तो अपने काम का निर्णय उनको सोच समझ के लेते हैं, तो उनका काम अच्छा चलता है। जो व्यापार के लिए ये ठीक ही रहता है, यहाँ पे अच्छा रहता है व्यापार के लिए। अगर पाप ग्रह का साथ हो तो पारिवारिक जीवन में कठिनाई आती है, ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ। अगर किसी पाप ग्रह के साथ हो या अकेला बुध हो तो पति पत्नी में अनुबंध थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मान सकते हैं इसको, ऐसी इनमें होती है, तो वहाँ थोड़ी परेशानी देता है। आफ्टर ऑल बुध व्यापार के लिए अगर शुभ प्रभाव में है तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहता है। बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में जिसका बुध होता है वो क्या प्रभाव देता है। देखिए 8वें भाव जो कारक होता है वहाँ का शनि होता है, और वो जो स्थान होता है मंगल का होता है। तो कालचक्र कुंडली में वृश्चिक राशि होती है, स्वामी मंगल बनता है, और 8वें भाव का जो मेन कारक है वो शनि महाराज होता है। और ये जो ससुराल का कारक है, क्योंकि ससुराल बनती है जातक की, तो ससुराल का कारक यहाँ राहु होता है 8वें भाव के लिए। तो इस भाव से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं,
ससुराल देखते हैं, जीवन बीमा वगैरह देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देखते हैं, या अचानक से कोई होने वाली घटना है, या अचानक से कोई आपको लाभ हो गया, अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई आपको मिल गया। और जो काम अकस्मात होता है, अचानक होता है, क्योंकि ये भाव मार्ग प्रभाव भी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अचानक से कहीं किसी के साथ चोट ना लगे, किसी को कोई इसकी इंजरी ना हो किसी को, तो ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। इसे सीरियस स्थान भी कहा जाता है। ये खोजबीन या रिसर्च का भाव होता है। ऐसा जातक तीव्र दृष्टि वाला होता है। ऐसे लोगों को मित्रों से थोड़ा सा अपयश मिलता है, जिसका बुध अष्टम भाव में होता है, और मित्रों के साथ बैठेगा थोड़ा सा उसको अपयश प्राप्त होता है। जातक थोड़ा सा दब्बू प्रवृत्ति का होता है, दब जाता है वो, दिमागी रूप से भी और वैसे भी थोड़ा उसको दब्बू होता है, वो ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाता है वो। तो यहाँ पत्नी और संतान से साधारण सुख ही जातक को प्राप्त होता है। जातक साहसी होगा, उद्यमी होगा, स्वतंत्र विचारों वाला होगा। ऐसा जातक नई नई योजनाएं बनाने वाला होता है। ऐसे जातक ड्राइवर, मैकेनिक, छापे खाने का मालिक, इंजीनियर, वकील ऐसे काम में अच्छे होते हैं। या जीवन बीमा के जो कमीशन एजेंट हैं वो बन सकते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस और बहुत सारी कंपनियां जीवन बीमा देने वाली, तो उनके एजेंट बन सकते हैं। तो ऐसा काम ऐसे लोगों को बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। देखिए 9th हाउस बहुत ही अच्छा भाव है, धर्म का भाव कहलाता है, और हमारा भाग्य का भाव भी कहते हैं इसको। पिता का भी मतलब भाव माना जाता है। पिता का भी भाव है, धर्म का भी भाव है, भाग्य का भी भाव है, और हमारे आने वाले जो भविष्य है उसका भी भाव होता है, फ्यूचर का भाव होता है। तो ये जो भाव होता है ये बृहस्पति से प्रभावित होता है, कि बृहस्पति जो देवता हैं वो इसके कारक होते हैं और इसके स्वामी भी बनते हैं वो। तो बुध के यहाँ होने से जातक दृढ़ निश्चयी, मतलब जो कह दिया वो कह दिया, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे जातक को धनवान स्त्री का सुख प्राप्त होता है। ऐसा जो जातक है वो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, चाहे काम कैसा भी हो। ऐसा जातक इस टाइप का होता है। अगर किसी स्त्री के जन्मांग में, जन्म के समय बुध नवम भाव में बैठा है, तो वो बड़ी सत्यवादी होती है, थोड़ी सी हटी होती है, और परिवार में प्रभावशाली उसका एक रौब होता है, और वो नवीन विचारों वाली होती है। आजकल जैसे मॉडर्न होता है ना, मॉडर्न, तो मॉडर्न विचारों वाली होती है। नवीन विचार का मतलब मॉडर्न विचार, आज के विचार। तो जो ऐसा जातक है वो लेखक, संपादक बन सकता है, जज बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है, वकील बन सकता है, स्टाफ नर्स बन सकता है, या कोई मैटर्न बन सकता है, या सहायक बन सकता है। कोई बहुत बड़ा किसी जैसे कोई विज्ञान का विजन वगैरह होता है, विज्ञान की क्लासें होती हैं, या विज्ञान की कोई लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे वो सहायक असिस्टेंट का काम कर सकता है। बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है, बड़ा सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी भी बन सकता है। और यहाँ अगर बात किया जाए तो ऐसा जो जातक होता है संगीतकार होता है। बुध यहाँ बैठ कर के तीसरे भाव को देखता है, तीसरा भाव जो उसका अपना घर है। बुध यहाँ पर बैठ कर के वहाँ देखेगा तो उसका संबंध विदेशों से हो जाता है। बुध यहाँ होने से पिता जैसा बनना चाहता है, कि मेरे जैसे पिता है, जैसा पिता का व्यवहार है, या पिता के जैसे हाव भाव हैं, या पिता के जैसी संस्कार है, ऐसा में बनने की कोशिश वो जातक अवश्य करता है। और कई बार वो पिता की मतलब उसकी अपनाता है, नकल करता है, कॉपी करता है पिता की हर चीज़ की। तो ऐसा जो कई बार वो कर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता, वो कई बार पिता की कॉपी भी कर लेता है और उसमें कामयाब हो जाता है। तो उसकी जो मान सम्मान है अगर पिता का है तो उसका भी हो जाता है। पिता के साथ आपके रिलेशन अच्छे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सूर्य का, या सूर्य नवम भाव में पिता का कारक होता है, और सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, तो पिता इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। दसम भाव में जिनका बुध होता है, फादर से इनको अच्छी सपोर्ट मिलती है। बात करते हैं 10th हाउस की, दसम भाव। दसम भाव हमारा कर्म स्थान है, हमारी करियर का भाव है, और केंद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर कोई भाव होता है तो वो हमारा 10th हाउस होता है। पहला भाव केंद्र स्थान है, उसमें भी प्रभाव जितना होता है उससे ज़्यादा प्रभाव चौथे भाव के लिए होता है, चौथे भाव से ज़्यादा प्रभाव सप्तम भाव के लिए होता है, और सप्तम भाव से भी ज़्यादा प्रभाव दसम भाव का होता है। दसम भाव मेन माना जाता है, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी का रास्ता मिलता है। हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, ये हमें 10वां भाव बताता है। सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, 10वां भाव बताता है। यहाँ जातक दीर्घायु होता है, बड़ा अधिकारी होता है, या बड़ा व्यापारी भी बन सकता है। यहाँ बैठ करके जब बुध बैठेगा अपने रोजगार में परिवर्तन और तरक्की करने वाला होता है ऐसा जो जातक है।
जातक चालाक होगा, चुस्त होगा, होशियार होगा और थोड़ी जी हजूरी करने वाला होता है। विद्वान होगा, सम्मानित होगा, माता पिता का थोड़ा कम कहना मानने वाला होता है, थोड़ा जिद्दी टाइप का भी हो जाता है, क्योंकि ये भाव का जो स्वामी है शनिदेव बनते हैं। तो शनिदेव जब यहाँ भाव के स्वामी बनते हैं, हालांकि बुध शुभ ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, तो कुछ न कुछ तो साइड इफेक्ट शनि देगा। और शनि के घर में बुध बैठेगा तो कुछ न कुछ तो साइड इफेक्ट वो देगा। इसलिए क्रूर ग्रह होने से नाते माँ बाप से अनबन बनी रहती है। विद्या के लिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में शिक्षा पूर्ण होती है, अच्छी पूर्ण विद्या हो जाती है। ऐसा जातक कला, कल्पना, इमोशनल, ऐसे जो जातक हैं वो इसमें बहुत आगे हो जाता है। ऐसे जातकों में पुरुषों वाले गुण ज़्यादा होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पुरुषों वाले गुण मतलब हर काम में आगे चलना, हर काम करना, फुर्ती दिखाना, चुस्ती रखना, दिमाग को एक्टिव रखना, ये सब पुरुषों के गुण होते हैं। तो ऐसे जो जातक जिनमें बुध दशम भाव में होता है तो उनमें जो है ना पुरुषों वाले गुण थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो जातक है सौंदर्य का प्रेमी होता है, बुधदेव जवान राजकुमार है। अगर दशम में बुध होगा तो गाइड करने वाले साथी या कोई रिश्तेदार मिल जाए, ऐसे लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जवान है, कुछ भी हरकत कर सकता है, कोई गाइड करने वाला होगा तो सही रास्ता देगा, सही रास्ते पर चलेगा तो तरक्की करेगा। तो अगर कोई इसको गाइड करने वाला मिल जाता है तो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाते हैं, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। यहाँ सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा रहता है ऐसे जातक के लिए। तो ऐसा जातक अपनी यंग एज में ही कमाना शुरू कर देता है, जवान उम्र में ही, और वो बहुत जल्दबाजी करता है कि मैं पैसा कमाऊँ, मुझे पैसा मिले, मैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाऊँ। तो ऐसे में जो जातक है उसको थोड़ी सेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है। मीडिया, पत्रकारिता, अपना व्यापार, सेल्समैन, मार्केटिंग, रिसर्च, न्यूज़ एंकर, अकाउंटेंट, फाइनेंसर, तो ऐसे जो जातक हैं वो जो फाइनेंस से संबंधित काम होता है, ब्याज पे पैसा देना, पैसे का हिसाब किताब रखना, पैसे की कलेक्शन, ये सारे काम बहुत अच्छी तरह ऐसा जातक कर सकता है। तो ये जो जातक है जो ऐसे जो काम करेगा इन कामों से इसको लाभ होता है। ऐसा जातक चमकता सितारा बन जाता है। अगर चंद्रमा बुध के साथ होता है तो तरल पदार्थों का व्यापारी बनता है, लिक्विड का व्यापारी बनता है। जैसे विस्की है, शराब है, बियर है, दूध है या पेट्रोलियम केमिकल्स वगैरह हैं जिनमें लिक्विड होते हैं। अगर काम करता है, चंद्रमा साथ होता है तो ऐसा व्यापारी बनता है। बुध शुक्र की युति होती है तो म्यूज़िक में ज़्यादा इसको इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा रुचि लेता है, या फिर कॉस्मेटिक की लाइन में जाएगा, उसमें काम करेगा, या कोई फिल्में वगैरह मिलेंगी इसको, आर्टिस्ट होगा ये कोई तो फिल्मों में जा सकता है, टीवी सीरियल वगैरह भी कर सकता है। अगर गुरु बुध हों तो सीए बन सकता है, टीचर बन सकता है, अच्छा प्रोफेसर स्कूल में बन सकता है, वकील बन सकता है, कोई डिप्लोमेसी में जा सकता है, लाइन में डिप्लोमेट बन सकता है। और राहु बुध होता है तो राजनीति में आपको कोई अच्छा पद अपनी पार्टी में दिला सकता है। बुध का गोचर बहुत फास्ट होता है। दसमस्त बुध आपको जल्दी जल्दी जॉब बदलवाता है। अगर कहीं आप नौकरी करते हैं और बुध अकेला बैठा है तो बार बार आपको जॉब बदलवाता रहेगा, आपका मन नहीं लगेगा, छोड़ देंगे आप, फिर पकड़ लेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो बुध यही करता है कि तो बुध शुभ प्रभाव में तो जल्दी जॉब बदलवाएगा, जल्दी दिलवा देगा। अगर बुध पर पाप प्रभाव होता है तो जॉब तो चली जाती है लेकिन जल्दी से मिलती नहीं है। ऐसे जो जातक है बड़े परेशान होते हैं जॉब के लिए। तो ऐसे जो जातक है उनको सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि मेरा बुध पाप प्रभाव में तो नहीं है, किसी से सलाह लेके फिर जॉब छोड़नी चाहिए, फिर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की, 11वां भाव। 11वां भाव हमारी मनोकामना का भाव होता है, हमारी इच्छाओं का भाव होता है, हमारी आय का भाव है, लाभ का भाव है, कई सारी चीज़ों का भाव, मित्रों का भाव है, बड़े भाई का भाव है। इससे बहुत सारी चीज़ों का हम विचार करते हैं। तो एकादश भाव बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों का भाव होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसको उपचय भाव कहते हैं। और ये जो है उपचय में भी सबसे बड़ा होता है। पहला उपचय तीसरा, दूसरा उपचय भाव छठा, तीसरा 10वां, और जो चौथा बड़ा उपचय भाव होता है वो 11वां भाव होता है। हमारी कुंडली में 4 उपचय भाव होते हैं। तो 11वां जो हाउस है वो सबसे बड़ा उपचय भाव होता है। बुध के यहाँ होने से जातक धनी होता है, दौलतमंद होता है, और 34 वर्ष तक वो थोड़ी सी दुविधा में रहता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही जाता है, तरक्की करता जाता है। उसके बाद का समय उसके लिए उत्तम होता है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा जातक विद्वान भी होगा, और विद्वान होने के साथ साथ वो समाज में सम्मानित भी होता है। और
समाज में एक अच्छा वक्ता भी होता है, भाषण देने वाला होता है। ऐसे जो लोग हैं भाषण देते हैं तो दूसरे लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसे बने, नकल करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा जो जातक है राजनीति में नेता बनता है और माँ बाप का कहना थोड़ा कम मानता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सुंदर और स्मार्ट होता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, पर इसके जो फेफड़े हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं। और ऐसे जो जातक हैं व्यक्ति हैं वो नेटवर्किंग में माहिर होते हैं। तो नेटवर्किंग किसी भी टाइप की हो बड़े माहिर होते हैं और टीम को लीड करने वाले होते हैं कि टीम को कैसे लीड किया जाता है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुरु शुक्र के साथ हो और बुध की युति हो तो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे जाते हैं CEO भी हो जाते हैं कई बार, अच्छे जैसे डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया या कोई बड़ा मैनेजर हो गया। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो उच्च पद प्राप्त करते हैं। बुध सूर्य की जातक को बड़ा लीडर बनाती है, वो पॉलिटिक्स में जा सकता है और पार्टी में कोई बड़ी वो पद भी उसको मिल सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है। बुध पाप प्रभाव में होता है तो थोड़ी सी इसकी अपनी इमेज खराब होती है। और 11वें भाव में वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो सभी ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन कहीं पाप ग्रह शुभ ग्रह मिल जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ऐसे जातकों की ज़िंदगी में अवश्य आता है। बात करते हैं 12वें भाव की कि 12वां भाव हमारा क्या है। 12वां भाव हमारा व्यय स्थान होता है, इसको मोक्ष का स्थान भी कहते हैं। पहला जैसे भाव धर्म का है उसी प्रकार 9वां भाव धर्म का है, तो 9वां भाव धर्म का, 10वां भाव धर्म अर्थ का हो गया, तीसरा भाव काम वासना का और चौथा भाव मोक्ष का होता है। तो इस प्रकार ये जो भाव है 12वां भाव ये मोक्ष का भाव भी कहलाया जाता है। ये गुरु का घर है, बृहस्पति का मीन राशि बनती है यहाँ पर। तो बुध यहाँ पर मीन राशि में नीच का प्रभाव देता है। लगन से ये स्थान जो है ये करीब 12वां पड़ता है। तो आप अपनी ऊर्जा को कई बार गलत जगह पर भी लगा देते हैं, खर्च करते हैं, ऊर्जा व्यय करते हैं अपनी। यहाँ पर भाग्य आपका कमज़ोर होता है, आपको नींद न आने की थोड़ी सी अनिद्रा की बीमारी भी हो सकती है। अगर आपकी शादी 25 साल से पहले होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, आपको अपने भाइयों से बिगाड़ रहता है। ऐसा जातक आलसी होता है, अपने काम को कल पर डालने वाला होता है, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस प्रकार उसकी एक जो मेंटलिटी होती है वो बन जाती है। गुप्त विद्या का बहुत बड़ा जानकार होता है। जातक बहुत उदार होता है, उदार हृदय, जो कुछ भी है कोई अगर मांगने आएगा तो उसको वही दे देता है, चाहे बेशक उसका नुकसान हो जाए। भाग्य कम ही साथ देता है। अगर गुरु और बुध का योग होता है तो थोड़ा अच्छा रहता है, नहीं तो बुध यहाँ पर 12वें भाव में अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता है, व्यय भाव है, अच्छा प्रभाव नहीं दिखाता है। बात करते हैं अगर आपका बुध आपकी कुंडली में बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा है तो आपको कुछ उपाय भी बताते करने चाहिए, क्योंकि बिना उपाय से तो फिर बात बनती नहीं ना। हमारे बहुत दर्शक हमें कमेंट करते हैं सर आपने उपाय नहीं बताया, गुरुजी उपाय बताइए, तो उपाय भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने चैनल के बारे में 2 शब्द बताते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष का और आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है, धर्म का चैनल है। इस चैनल के द्वारा हम आपको हर प्रकार की जानकारी देते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे ग्रहों से संबंधित हो। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं अभी, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आप और एक उसका लाइक का बटन होता है लाइक करिए, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको पुश करिए, और उसके बाद हमारे जो वीडियो है आपको अगर अच्छे लगते हैं आप उसको शेयर करें। शेयर किसको करना है? अपने जो क्लोज सर्कल में है उन सबको बताइए कि गुरुजी का वीडियो है, आपके लायक है, अच्छा है, आप देखिए। कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान द्वारा किया जाता है। आप अपनी जन्म तारीख, महीना, सन, आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम हमें भेजिए, व्हाट्सअप करिए, नंबर आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आपको जो सटीक आपके लिए उपाय होगा वो आपको बताया जाएगा। सटीक भविष्यवाणी 100% हमारे यहाँ से होती है आपकी। हम हर प्रकार के जो स्टोन होते हैं, जेम स्टोन, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, मूंगा, माणिक, हर प्रकार के जेम स्टोन को डील करते हैं। अगर आपको कोई भी जेम स्टोन रीजनेबल प्राइस पे चाहिए, ओरिजिनल चाहिए और साथ में गारंटी कार्ड चाहिए तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करें। हमारे संस्थान से आपको कौन सा रत्न पहनना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, और रत्न कितना पहनना है, कितने वजन का पहनना है, किस तरीके से पहनना है, उसकी पूरी विधि बताई जाती है। तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करें। बात करते हैं बुध के उपाय की। बुध का उपाय के लिए सबसे अच्छा प्रभाव होता है कि आप हरी चीज़ का बुधवार के दान करें। हरी चीज़ में हरी सब्जी आती है, गाय को खिलाइए। हरी दाल आती है मूंग की साबुत, उसको दान करिए। हरा कपड़ा दान कर सकते हैं आप कपूर भी दान कर सकते हैं इसमें।
बुध के लिए। और आप बुधवार का व्रत भी कर सकते हैं और बुध के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं आप। अगर ये सब आप करते हैं और बुध आपका खराब है तो आपको उससे अवश्य लाभ होगा। प्रोग्राम को यही विराम देते हैं, अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।